हम्म, ठीक है। 8 बजने वाला है। मैं वादे के मुताबिक आ गई हूँ। मुझे इंतज़ार है मिलियन आर्ट्स के एडमिन और सभी उनके सहयोगियों का कि वो आए, तो फिर हम अपनी बात शुरू करें और धीरे धीरे लोग तो जुड़ेंगे ही। तो आवाज़ वगैरह ठीक है? कमेंट कुछ करिए तो फिर पता चलेगा। अगर पारिक सर आ गए हो तो कुछ लिख कर मुझे बता दीजिए। लिखा हुआ है? अच्छा, चलिए बस टाइम। हाँ जी, विकास कुमार जी साउंड और सब कुछ देखकर बता रहे हैं कि ठीक है, तो बहुत अच्छा। बस 1-2 मिनट और देख लेती हूँ। पेज से जुड़े हुए लोग आ जाएं तो फिर। हाँ जी, प्रहलाद पारिक सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं बिल्कुल टाइम से आ गई हूँ और बस इंतज़ार ही कर रही थी कि आप सब भी आ जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मिलियन आर्ट्स, आप, साथ में अनिरुद्ध पारिक जी, अवनीश पारिक जी, आपने जो ये बीड़ा उठाया है इस लॉकडाउन में कि लोगों को इस तरह से आमंत्रित करके लाइव लाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तो इस समय की ये उपलब्धि ही है, मुझे कहना चाहिए। जी जी, वो मुझे बहुत धन्यवाद निधि संक्रेसरा जी, महेश भट्ट जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं। बस थोड़ी देर और देख लेते हैं और फिर सर जैसा कहेंगे, आदेश देंगे, मैं अपनी बात जारी रखूंगी। जी निधि जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बिल्कुल से गुलाब के फूल वाला स्टिकर दिया है। मैं कविता विकास धनबाद से हूँ, झारखंड के एक छोटे से जगह से। पर देखिए, हम सब तकनीक इतना डेवलप कर गया है कि हम सब कहाँ दूर दूर हैं। आप बॉम्बे से पारिक सर जुड़े हुए हैं, उनका ये पेज है, और हम कितनी सहूलियत से जुड़ गए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने देखा है इस पेज पे पहले भी मेरे कई फ्रेंड्स आए हैं, तो अक्सर मैं देखती रहती थी, और जब मुझे भी इसमें आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जी थैंक यू काश जी। मिलियन आर्ट्स, हाँ, आपका आभारी नहीं सर, ये तो आपने ही मौका दिया है, तो मैं तो आभारी मैं हूँ, सच पूछिए तो। जी। और मैं इस पेज के माध्यम से सारे जो व्यूवर्स जुड़ेंगे, जो बाद में भी आएंगे, बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या जो अभी हैं, उन सबको बता दूं कि ये पेज श्री प्रहलाद पारिक सर का है, और साथ में उनके सहयोगी अनिरुद्ध पारिक जी, अवनीश पारिक जी मिलकर चलाते हैं। और मुझे जी लीला पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका, जुड़े रहिएगा। और आज मुझे इस पेज के माध्यम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं अपने बारे में 2 शब्द कह देती हूँ कि मैं डॉक्टर कविता विकास
धनबाद से हूँ। मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, मैं शिक्षिका हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे जब मौका दिया तो आज शिक्षक दिवस है, तो ये तो मेरे लिए समझिए बिल्कुल से अपनी बात जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, उन तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि मैं आज इस पेज के माध्यम से शिक्षक दिवस की उन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और देखिए, देश की जो बुनियाद है, भारत का, किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो बच्चों के हाथ में रहता है। हम बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, हम उनको गाइड करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का विषय है। और खासकर आज के दिन जब बच्चे फ़ोन करते हैं, जब व्हाट्सएप में हमें मैसेज करके बधाई दे रहे हैं या विश कर रहे हैं, तो लगता है अपनी तपस्या जो है इतने सालों की, वो पूरी हो रही है। बच्चे खुश हों, याद रखें, ये बहुत बड़ा तोहफा होता है एक शिक्षक के लिए। तो जैसा कि एक्चुअली जी, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे आप बोल रहे हैं आराधना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, विकास कुमार जी। और आप जब कहेंगे सर, मैं अपनी कविताएं, अपनी गज़लें सुनाना शुरू करूंगी। क्या मैं और वेट करूं या फिर बात शुरू करूं अपनी? क्योंकि हम बहुत मतलब कम समय के लिए मिलते हैं, तो लोगों को भी पता चले कि देश दराज, दूर दराज के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, जो आप लिखते हैं, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके। तो मेरा तो ध्येय यही है कि आपके पेज के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुनाऊं। और बिल्कुल से तो आइए, मैं जैसा कि सर ने पोस्टर भी लगाया था परिचय का, तो आपने देखा ही होगा कि मैं पढ़ाती हूँ, शिक्षिका हूँ। साथ में मैं अखबारों के लिए भी लिखती हूँ, मेरा कॉलम भी आता है। और मतलब पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में अक्सर चीज़ें छपती रहती हैं। तो लिखना एक तरह से मेरा पैशन है, कह सकते हैं। मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ, देखिएगा जी। अवनीश जी, धन्यवाद। मैं शुरू करती हूँ। मैं अपना परिचय इस मुक्तक के माध्यम से देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। नौनिहालों के परों को आसमां देती है कविता, नौनिहालों के परों को आसमां देती है कविता, अपने मन भावों को गजलों की जुबां देती है कविता। हो रहा दुनिया में जो भी, हो रहा दुनिया में जो भी, अपने शब्दों में पिरोकर लेखनी को एक विस्तृत सा जहां देती है कविता, लेखनी को एक विस्तृत सा जहां देती है कविता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि अब हम अपने मेन जो हमारा ध्येय है आज के इस लाइव आने का, उस पर आती हूँ। मैंने अपना परिचय दिया, बीच में मैं फिर भी अपने बारे में बताती जाऊँगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आज शिक्षक दिवस है, हम सब उस माँ शारदे को नमन करते हैं जिनके चलते थोड़ी बहुत हाथ में कलम जैसी हथियार है, और हम उसका उपयोग समाज हित में, देश हित में करते हैं। तो एक शुरुआत करती हूँ, माँ शारदे को नमन करते हुए ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हमें तू जीने का आधार दे माँ, हमें तू जीने का आधार दे माँ, कि खुशियों से भरा संसार दे माँ, के खुशियों से
सकल जग से हटा दे मूढ़ता हम, दिलों से दूर कर दे धूर्तता हम, हमारी बुद्धि में वो धार दे माँ, हमारी बुद्धि में वो धार दे माँ, के खुशियों से भरा संसार दे माँ। अज्ञानी हम अंधेरे में घिरे हैं, अज्ञानी हम अंधेरे में घिरे हैं, कपट छल और झूठों से भरे हैं, तू भर कर ज्ञान हम में तार दे माँ, तू भर कर ज्ञान हम में तार दे माँ, के खुशियों से भरा संसार दे माँ। और ये बंद सुनिएगा, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। ये भव सागर दुखों का करता विचलित, ये भव सागर दुखों का करता विचलित, अकेलापन हमें करता है व्यथित, लगा दे पार वो पतवार दे माँ, लगा दे पार वो पतवार दे माँ, के खुशियों से भरा संसार दे माँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए हम आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उनका फिर से एक बार नमस्कार करती हूँ उन सबको, और आगे अपनी इस काव्य यात्रा को बढ़ाते हुए मैं एक जी लीला पारेख जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने जाना भी होगा कि मेरी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो मैं एक मेरी जो कविता संग्रह है मैं उसमें से एक कविता सुनाती हूँ अभी आपको। वो कविता मैं इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर इसमें जो भाव निहित है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी है और हम सब के लिए है, क्योंकि जो हम शिक्षा देते हैं उसका जो सार तत्व होता है अगर हम उससे ही अपरिचित रहें, वहाँ तक ना पहुँचें, तो फिर हमारे शिक्षा का मतलब क्या हुआ। एक देखिएगा, बहुत पहले की लिखी हुई कविता है जी, प्रहलाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है जीवन दर्शन। धरती की कोख से फूटता अक्षय अंकुर, धरती की कोख से फूटता अक्षय अंकुर, मधुमेह कोश का प्रतीक पर जीवन क्षण भंगुर। धरती की कोख से फूटता अक्षय अंकुर, मधुमेह कोश का प्रतीक पर जीवन क्षण भंगुर। अथ के साथ रचा इति क्या मोह क्या विरक्ति, अथ के साथ रचा इति क्या मोह क्या विरक्ति। अंतश्चेतना जो प्रदीप्त होता क्यों पालता कोई आसक्ति। अगर हम शुरू से ही जान लें कि हमारा एंड निश्चय है तो फिर हमें कोई आसक्ति तो रहती नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। हम इस सबसे जो शाश्वत सच है उससे ही भागते रहते हैं। तो देखिएगा, धरती की कोख से फूटता अक्षय अंकुर, मधुमेह कोश का प्रतीक
पर जीवन क्षण भंगुर, अथ के साथ रचा इति, क्या मोह क्या विरक्ति, अंतश्चेतना जो प्रदीप्त होता, क्यों पालता कोई आसक्ति। विरस पतझड़ से अभिशप्त तरुवर, विरस पतझड़ से अभिशप्त तरुवर, कर लेता है हरे परिधान का श्रृंगार। अजस्र औदार्य से दमकता हर शाख, कातर था कल आज भाग्य दशा पर है साख। विश्वास है हमें कि आज पतझड़ है तो कल सावन भी आएगा। तो इसी विश्वास पर है ये पंक्तियाँ। अजस्र औदार्य से दमकता हर शाख, कातर था कल आज भाग्य दशा पर है साख। खग का कलरव विदीर्ण करता उषा कालीन नीरवता, खग का कलरव विदीर्ण करता उषा कालीन नीरवता। ऋत्विज सा कर प्रभाती गान, जागरण संदेश बिखेरता। रात हो चाहे कितनी लंबी, रात हो चाहे कितनी लंबी, सुबह अवश्य आती। उपज्ञा यह अनंत ऊर्जामयी प्रकृति रोज सुनाती। उपज्ञा यह अनंत ऊर्जामयी प्रकृति रोज सुनाती। आसमां के रिद्ध में है, आसमां के रिद्ध में है भाव तुल्य रंगों का समावेश। अंगार बरसाता दिवामणि, सहलाता रात का रिछेश। चांद को कहा जा रहा है अंगार बरसाता दिवामणि सूर्य, सहलाता रात को रिछेश। इस अलौकिक नीलाभ का एक टुकड़ा मेघ बन जाओ। मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि तुम सूर्य बनो, चांद बनो और इस अलौकिक नीलाभ का एक टुकड़ा मेघ बन जाओ। बंजर न हो धरित्री, अमृत वर्षिता बन जाओ, अमृत वर्षिता बन जाओ। अंतहीन तृषा के समंदर में डूबता उतराता जीव, अंतहीन तृषा के समंदर में डूबता उतराता जीव। उतुंग है विछिन्न पड़ा, श्रीहीन होता मानो निर्जीव। उपपल दल को देखो, उपपल दल को देखो कमल, पंख में उद्भाषित हो रहा उल्लसित। सांसों का ऋण चुका मानो, सांसों का ऋण चुका मानो, कर स्वयं को पल्लवित, कर स्वयं को पल्लवित। जी, इस कविता को मैंने अपने विद्यार्थी काल में ही लिखा था और रत्ना वर्मा जी जुड़ गई हैं, धनबाद की बहुत अच्छी कवित्री हैं। उनकी भी अपनी एक संस्था है जिसे वो चलाती हैं शीर्षक साहित्य के नाम से। और जी अवनीश पारिक जी धन्यवाद। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब जहाँ अभी जिस लॉकडाउन पीरियड में हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को के माध्यम से हम न केवल दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं बल्कि अपनी भी जो कला है उसे निखारने का मौका मिल रहा है हमें, और इतने सारे लोगों से हम जुड़ पाते हैं, ये हमारा सौभाग्य होता है। मैं एक बार पुनः प्रहलाद पारिक जी जो एडमिन हैं इस पेज के, उनका धन्यवाद करती हूँ, और साथ में अनिरुद्ध पारिक जी, अवनीश पारिक जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है। और देखिए आज ही आपको कितने सारे हमारे यहाँ से कितने लोगों ने कांटेक्ट भी किया होगा, क्योंकि सभी को बहुत अच्छा लगता है इस तरह के पेज के माध्यम से जुड़ना। और आइए आगे बढ़ती हूँ, मैं एक गज़ल सुनाती हूँ अभी आपको, तरन्नुम में सुनाती हूँ। शाम ढलते ही तेरी याद जो घर आती है, शाम ढलते ही तेरी याद जो घर आती है, एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है, एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है। जिंदगी कब किसे मिलती है मुकम्मल यारो, शेर देखिएगा, जिंदगी कब किसे मिलती है मुकम्मल यारो,
कुछ न कुछ इसमें कमी सबको नजर आती है, कुछ न कुछ इसमें कमी सबको नजर आती है। आंसुओं का ये समंदर है उमड़ पड़ता जब, आंसुओं का ये समंदर है उमड़ पड़ता जब, तेरी यादों की वो तूफानी लहर आती है, तेरी यादों की वो तूफानी लहर आती है। शाम ढलते ही तेरी याद जो घर आती है, एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है। शेर देखिए। खौफ वहशत का है इस मुल्क में ऐसा छाया, खौफ वहशत का है इस मुल्क में ऐसा छाया, रात मीठी न सुहानी सी सहर आती है, रात मीठी न सुहानी सी सहर आती है। टूट जाती हूँ कभी तो कभी जुड़ जाती हूँ, टूट जाती हूँ कभी तो कभी जुड़ जाती हूँ। जिंदगी लाख झमेले लिए जब घर आती है। देखिए बिल्कुल जिंदा शेर सुना रही हूँ ये मैं। हर कोई अपने जीवन में मुसीबतों से परेशान रहता है, कभी टूट जाता है, कभी मुसीबतें हमें जोड़ भी देती हैं। टूट जाती हूँ कभी तो कभी जुड़ जाती हूँ, जिंदगी लाख झमेले लिए जब घर आती है। आईने पर है पड़ी धूल जमाने भर की, आईने पर है पड़ी धूल जमाने भर की, अपनी सूरत भी कहाँ साफ नजर आती है, अपनी सूरत भी कहाँ साफ नजर आती है। जी दिवाकर जी, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, रत्ना वर्मा जी बहुत धन्यवाद, आराधना जी बहुत धन्यवाद। एक दो शेर और सुनिए इसी गजल का। सच्चे दिल से तुम्हें आवाज देकर है जाना, सच्चे दिल से तुम्हें आवाज है देकर ये जाना, एक सदा सच में तेरे दर से इधर आती है, एक सदा सच में तेरे दर से इधर आती है। झूम उठते हैं सभी पेड़ यहाँ खुशियों से, झूम उठते हैं सभी पेड़ यहाँ खुशियों से, बदलियों की जो उन्हें नभ से खबर आती है, बदलियों की जो उन्हें नभ से न खबर आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आज हमारे यहाँ बहुत बारिश भी हो रही है, तो मैंने ये शेर खास करके आपको सुनाया है कि सभी पेड़ पौधे इतना झूम रहे हैं, इतनी बारिश हुई है इस बार, जब से बदलियों की खबर उन्हें नभ से मिली है। जी बहुत बहुत निधि जी बहुत धन्यवाद, रत्ना वर्मा जी, प्रहलाद पारेख जी, अवनीश जी, जी दिवाकर जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, आराधना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मेरी हौसला अफजाई आप लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर भी आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अब मैं आगे चलती हूँ।
और देखिए, देश कितना भी उन्नति कर जाए, बेटियों के प्रति जो एक सोच थी, मानसिकता थी पुराने समय में, अब तो खैर वो बहुत बदल गई है। फिर भी अपनी अगली जो गज़ल है, मैंने इसे बेटियों पर समर्पित किया है। और इसमें एक दो शेर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल लगेगा कि सही में जो एक हमारी जो सोच थी, मानसिकता थी पुराने समय से, वो थोड़ी बदली है। और कैसे बदली है? जब तक रहेगा शिक्षा का माध्यम, पढ़ाई होगी, तो बच्चे अपने आप सुधरेंगे, परिवार में भी उनके ज्ञान की ज्योति जलेगी। तो ये देखिए, एक तहत में सुनाती हूँ एक गज़ल बेटियों को समर्पित कर रही हूँ। छूने निकल पड़ी है अब आसमान बिटिया, छूने निकल पड़ी है अब आसमान बिटिया, देती कदम कदम पर है इम्तिहान बिटिया। छूने निकल पड़ी है अब आसमान बिटिया, देती कदम कदम पर है इम्तिहान बिटिया। इम्तिहान केवल उसे पढ़ाई का नहीं, सामाजिक जो हमारे मापदंड हैं उन सब से उनको लड़ना पड़ता है। ऊंचा उठो, ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया, ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया, रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया। ये आप हुस्ने मतला है। ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया, रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया। 98% लाकर वो भी तो है टॉपर। देखिए, 10 और 12 तक तो लड़कियां 98% लाकर टॉपर बन रही हैं, लेकिन उसके बाद बहुत दिन के बाद पता चलता है वो कहीं गुम हो गई। तो उन्हें गुम ना होना है। जब वो इतने परसेंटेज लाई हैं तो उन्हें लड़कों की तरह बिल्कुल आसमान में छा जाना है। ये शेर मैं उन्हीं पर लिखी हूँ। 98% लाकर वो भी तो है टॉपर, बढ़ने दो उसको आगे, बढ़ने दो उसको लोगो, अपनी है शान बिटिया, अपनी है शान बिटिया। रहना है पास किनके, रहना है दूर किनसे। बहुत सारी जो आप देख रहे हैं आजकल, दहशतगर्दी मची हुई है, हादसा हो रहा है, तो अब लड़कियों को भी पता चल गया है कि समाज उनका कैसा है। ये शेर उसी पर है जी। जयकांत पटरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ गए हैं। नमस्कार। 98% लाकर वो भी तो है टॉपर, बढ़ने दो उसको लोगों, अपनी है शान बिटिया। रहना है पास किनके, रहना है दूर किनसे, अच्छे बुरे का रखती है आज ज्ञान बिटिया, अच्छे बुरे का रखती है आज ज्ञान बिटिया। छूने निकल पड़ी है अब आसमान बिटिया, देती कदम कदम पर है इम्तिहान बिटिया। तुमको नहीं है सहना चुप रह के जुल्म सारे, तुमको नहीं है सहना चुप रह के जुल्म सारे, इंसाफ के लिए तुम खोलो जुबान बिटिया, इंसाफ के लिए खोलो, इंसाफ के लिए तुम खोलो जुबान बिटिया। चर्चे हो तो तुम्हारी ही जीत के यहाँ पर, चर्चे हो तो तुम्हारी ही जीत के यहाँ पर, तुम मुट्ठियों में कर लो सारा जहान बिटिया, तुम मुट्ठियों में कर लो सारा जहान बिटिया। छूने निकल पड़ी है अब आसमान बिटिया, देती कदम कदम पर है इम्तिहान बिटिया। देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के उसको। सभी माता पिता से गुजारिश है, ये अंतिम शेर आपको समर्पित है। देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के उसको, सबको संभालती वो घर की है शान बिटिया, घर की है जान बिटिया। देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के उसको, सबको संभालती वो घर की है जान बिटिया। छूने निकल पड़ी है आसमान बिटिया, देती कदम कदम पर है इम्तिहान बिटिया। ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया। क्यों ध्यान रखना चाहिए? रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया।
रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण लाल जी, रत्ना वर्मा जी बहुत धन्यवाद जी। शिवचंद जैन जी, जयकांत पत्रिया जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़ गए हैं। थोड़ा समय अभी हमारे पास है समय, मैं और अभी आपको बिल्कुल नए दौर की गज़लें सुनाऊंगी। और क्योंकि आजकल के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मंचों पर हो रहा है लाइव, पर मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ नया, कुछ नई गज़लें उसमें बिल्कुल से सुनाऊं, क्योंकि अच्छा लगेगा। और हमारी चीज़ें तो हर दिन कहने का लिखने का जो काम है वो चलता ही रहता है। तो बस देखिए, मुझे इस पेज पर मुझे भी अभी भी मैसेज आ रहे हैं, कह रही हैं हमारे धनबाद की कई कि मुझे भी इस पेज से जुड़ना है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं जी। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरन्नुम में एक गज़ल सुनाती हूँ, और आप ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल से। मिजाजे दौर को बंदे अगर पहचान लेते हैं, मिजाजे दौर को बंदे अगर पहचान लेते हैं, तो गर्दाबों से वो बाहर निकलना जान लेते हैं, तो गिरदाबों से वो बाहर निकलना जान लेते हैं। ये ना समझी हमारी है या फितरत ही इसे कह लो, ये ना समझी हमारी है या फितरत ही इसे कह लो, कि मुश्किल काम को करने की अक्सर ठान लेते हैं, कि मुश्किल काम को करने की अक्सर ठान लेते हैं। जी प्रहलाद सर धन्यवाद। शब फुरकत की चिनगारी हमें जब भी जलाती है, शब फुरकत की चिनगारी हमें जब भी जलाती है, तुम्हारी यादों की चादर पुरानी तान लेते हैं, तुम्हारी यादों की चादर पुरानी तान लेते हैं। और शेर देखिएगा। कभी जिनमें उमड़ी नहीं जज्बात की वो ही, कभी जिनमें नहीं उमड़ी नदी जज्बात की वो ही, तिजारत सा मोहब्बत में नफा नुकसान लेते हैं, तिजारत सा मोहब्बत में नफा नुकसान लेते हैं। और शेर देखिए। बहुत जद्दोजहद से है गुजरती जिंदगानी ये, बहुत जद्दोजहद से है गुजरती जिंदगानी ये, मगर अंगड़ाइयाँ दिल में नए अरमान लेते हैं, मगर अंगड़ाइयाँ दिल में नए अरमान लेते हैं।
खुशी को जैसे अपनाया, गले गम को लगाया है। तुम्हारी सब रजा हम तो खुदारा मान लेते हैं। तुम्हारी सब रजा हम तो खुदारा मान लेते हैं। और ये अंतिम शेर मैं अपने गुरुओं को समर्पित कर रही हूँ। बड़ों का मान रखने में कभी पीछे नहीं कविता। मक्ता हाजिर है। बड़ों का मान रखने में कभी पीछे नहीं कविता। झुका कर शीश उनसे हम सदा वरदान लेते हैं। झुका कर शीश उनसे हम सदा वरदान लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ बहुतों के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं बीच में धन्यवाद करती हूँ या आपका अभिनंदन करती हूँ तो मुझे लगता है सुनने वालों को भी थोड़ा इंटरप्शन होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं सुनाना शुरू की हूँ गीत गज़ल वो पूरी हो जाए, फिर मैं आप सबको ज़रूर। लीला पारिक जी धन्यवाद। जी जी बेहतरीन कह के आपने तो मेरा मान बढ़ा दिया। दिनेश दवे जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। जी जी दिनेश दवे जी ने कई पंक्तियाँ लिखी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा लगा। जी अवनीश जी, दिवाकर जी, रत्ना वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास मैं मोबाइल में देख रही हूँ धनबाद की कुछ कवित्रियाँ हैं, कुछ कवि हैं, वो बराबर लिख रहे हैं कि उन्हें भी आने का मौका मिले। तो हमारे जो पारिक सर हैं वो सबको मौका देंगे। बिल्कुल जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये बिल्कुल अभी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल हम मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही मैंने इसे कहा है और इसे मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे नवाजिएगा अपने अच्छे अच्छे शब्दों से। और ये देखिए बिल्कुल जैसे जो सामाजिक सरोकार है उनसे जुड़ी हुई ये गज़ल है। संजय शिवम, बहुत संजय शिवम जी जुड़ गए हैं, हमारे कॉलेज के समय के मित्र हैं। मैं और बहुत अच्छे बहुत ऊंचे पोस्ट पे ये अभी दिल्ली में हैं। संजय स्वागत है, रहना जी। मतला देखिएगा। मत कहो सोचे बिन बस कहन के लिए। देखिए बहुत बार होता है क्या कि हम बिल्कुल से हठात वे में कह देते हैं किसी को कुछ सिर्फ इसलिए कि कहना है, पर उसके पीछे किसी का क्या, किसी की जो मंशा होती है वो किसी को आहत भी कर सकती है। तो इसे किस तरीके से लिया जाता है ये शेर उसी ये मतला उसी पर है। मत कहो सोचे बिन बस कहन के लिए, ये ज़रूरी है अच्छे चलन के लिए। देखिए हमारा व्यवहार, हमारी जो मानसिकता है वो हमारे व्यवहार से ही तो नज़र आती है। इसलिए इस शेर में एक संदेश मैं देना चाहती हूँ। मत कहो सोचे बिन बस कहन के लिए, ये ज़रूरी है अच्छे चलन के लिए। पास है मन ये चिंतन मनन के लिए, पास है मन ये चिंतन मनन के लिए। इसका दर खोलो शीतल पवन के लिए। जब तक फ्रेश एयर नहीं जाएगा हमारा जो सोच है उसमें चेंजेस आने में टाइम लगेंगे। तो इसलिए ये शेर देखिए। जी निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। पास है मन ये चिंतन मनन के लिए, इसका दर खोलो शीतल पवन के लिए। एक परिंदे सी आजाद यह रूह बस, एक परिंदे सी आजाद यह रूह बस, खोजती तन है आवागमन के लिए, खोजती तन है आवागमन के लिए। जिनसे कुछ भी मुझे सीखने को मिला,
जिनसे कुछ भी मुझे सीखने को मिला, झुक गया सर ये उनके नमन के लिए, झुक गया सर ये उनके नमन के लिए। मत कहो सोचे बिन बस कहन के लिए, ये जरूरी है अच्छे चलन के लिए। पास है मन ये चिंतन मनन के लिए, इसका दर खोलो शीतल पवन के लिए। एक परिंदे सी आजाद यह रूह बस, एक परिंदे सी आजाद यह रूह बस, खोजती तन है आवागमन के लिए। जिनसे कुछ भी मुझे सीखने को मिला, झुक गया सर ये उनके नमन के लिए। प्यार के रंग में डूब जाएं चलो, प्यार के रंग में डूब जाएं चलो, नफरतें आज रख कर दहन के लिए, नफरतें आज रख कर दहन के लिए। नम हवाओं में भेजा समंदर ने है, नम हवाओं में भेजा समंदर ने है, खास संदेश धरती गगन के लिए, खास संदेश धरती गगन के लिए। अश्क तेरी जुदाई में थमते नहीं, अश्क तेरी जुदाई में थमते नहीं, कैसे इनको बचाऊं मिलन के लिए। मुझे लगता है भाव आप तक पहुंच गया होगा कि हम केवल जुदाई में ही अपना आंसू को खत्म ना कर दें, क्योंकि जब खुशी के आंसू आते हैं तो वो मिलन में भी आते हैं। तो ये शेर मतलब उसी में ही है, लिखा मैंने। अश्क तेरी जुदाई में थमते नहीं, कैसे इनको बचाऊं मिलन के लिए। याद उसको ही रखती है दुनिया सदा, याद उसको ही रखती है दुनिया सदा, जिसने अच्छा किया है वतन के लिए, जिसने अच्छा किया है वतन के लिए। जी, और एक बार फिर से जी मतला पढ़ देती हूँ। मत कहो सोचे बिन बस कहन के लिए, ये ज़रूरी है अच्छे चलन के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, लीला पारिक जी, संजय जी, अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा, चलो। और अवनीश जी बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हौसला अफजाई हो रही है, आप कर रहे हैं मेरी, बिल्कुल से बढ़ा रहे हैं मेरा हौसला इतना, तभी मैं पढ़ पा रही हूँ। जी निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और मुझे लगता है कि जब तक समय है, बातचीत तो हम ऐसे भी कर लेंगे, अपना मैसेंजर है, बहुत सारे फ़ोन हैं, सभी चीज़, पर जो नगमों को सुनने का मौका मिलता है वो कम मिलता है। तो अच्छा समय भी है, मैं कुछ अपनी और चीज़ें आप तक पहुंचाती हूँ। एक लीजिए तरन्नुम में सुनाती हूँ इस बार। जरा उनकी यादों में रहने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। सुरूरे मोहब्बत अभी ही चढ़ा है, सुरूरे मोहब्बत अभी ही चढ़ा है, मुझे और थोड़ा बहकने दो यारो। जरा उनकी यादों, कभी अनसुना कर, कभी रूठ भी जा, कभी अनसुना कर, कभी रूठ
इश्क की है लहक मेरे दिल में, उठी इश्क की है लहक मेरे दिल में, मुझे इसमें तप कर निखरने दो यारो, मुझे इसमें तप कर निखरने दो यारो। चमन में बहारें, चमन में बहारें भी लौटेंगी एक दिन, खिजाओं के मौसम तो ढलने दो यारो, खिजाओं के मौसम तो ढलने दो यारो। जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। और शेर देखिएगा, कभी भी ये कलियां, कभी भी ये कलियां नहीं सूख पाए, कभी भी ये कलियां नहीं सूख पाए, इन्हें फूल बनकर महकने दो यारो, इन्हें फूल बनकर महकने दो यारो। बेटियों को समर्पित था ये शेर। और मक्ता देखिए, ये कोरोना काल पर है ये शेर। अकेले नहीं हम रहेंगे सफर में, देखिए अभी तो हम सब अकेले हैं, पर ये दौर भी जल्दी बीत जाएगा। इस शेर में मैंने इसे बांधा है, इस ख्याल को। अकेले नहीं हम रहेंगे सफर में, जरा खौफ की रुत बदलने दो यारो, जरा खौफ की रुत बदलने दो यारो, जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। जी जी नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत पेशेंस बनाए हुए हैं। लाजवंती जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हुई हैं। रत्ना जी शुरुआत से आप हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी, दिवाकर जी, जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए बहुत सारे लोग अभी पीक आवर है, अपने अपने कई मंचों पे लोग लाइव हैं, पर फिर भी आप सब जो जुड़े हैं उनका मैं शुक्रिया करती हूँ। कल्पना गोयल जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दिवाकर जी लिख रहे हैं उम्दा गायकी जी, बहुत धन्यवाद, यही स्नेह बना रहे। आइए मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मंचों से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि नई गज़लों को ही पढूं। रिपीटेशन कम होता है, लेकिन फिर भी एक दो जो अपने पसंद की चीज़ें होती हैं उसको मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। एक तहत में एक गज़ल सुनिए। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। देखिए हमारे ख्वाब सारे पूरे हों या अच्छी तरह ना पूरे हों, तो हमें जो दुख तकलीफ़ होती है उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मतलब देखिएगा, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। ये रिवायत है इश्क की यारो, ये रिवायत है इश्क की यारो, खामोशी में जवाब रख लेना, खामोशी में जवाब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना।
बेकसी गर जला रही हो तो, बेकसी गर जला रही हो तो पास तू माहताब रख लेना, पास तू माहताब रख लेना। उलझनों के समीकरण का तुम, उलझनों के समीकरण का तुम एक सुलझा हिसाब रख लेना, एक सुलझा हिसाब रख लेना। नफरतों को हो जीतना अगर तो, नफरतों को हो जीतना अगर तो प्यार तुम बेहिसाब रख लेना, प्यार तुम बेहिसाब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। है जमाना बड़ा ही शातिर ये, है जमाना बड़ा ही शातिर ये, इसकी तुम नब्जो नाब रख लेना। चाल चलन तौर तरीका जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से ढल जाने के लिए मैंने इस शेर में कुछ लिखा है जमाना बड़ा ही शातिर ये, इसकी तुम नब्जो नाब रख लेना। अपनी धरती न सूखने पाए, अपनी धरती न सूखने पाए, ताब रख लेना, आब रख लेना, ताब रख लेना, आब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। निधि जी भी बहुत शुरू से लगी हुई हैं, बिल्कुल हमारा बहुत अच्छा लिख रही हैं, हमेशा मुझे उनके कमेंट से बहुत बल मिल रहा है। जी प्रहलाद सर जी, जी बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी सुनाने का बहुत मन लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और मुझे टाइम का भी ख्याल करना है। चलिए है अभी एक दो छोटी गज़लें हो जाएंगी तो लीजिए तरन्नुम में एक सुनाती हूँ। ज़्यादा इसमें शेर नहीं है और ये भी मेरा एक पसंदीदा, मेरी ये जो गज़ल है मुझे भी बहुत पसंद है। मिटा सके दिल से नाम तेरा जो वो कयामत हुई नहीं है, मिटा सके दिल से नाम तेरा जो वो कयामत हुई नहीं है। बता जरा हाथ रख के दिल पे, बता जरा हाथ रख के दिल पे किसे मोहब्बत हुई नहीं है। मिटा सके दिल से नाम तेरा जो वो कयामत हुई नहीं है। हवा नदी माटी और खुशबू रही है मोहताज सांसें इनकी। हवा नदी माटी और खुशबू, हवा नदी माटी और खुशबू रही है मोहताज सांसें इनकी। कि इनसे बढ़कर जहान भर में, कि इनसे बढ़कर जहान भर में कोई भी दौलत हुई नहीं है। हवा नदी माटी और खुशबू रही है मोहताज सांसें इनकी। कि इनसे बढ़कर जहान भर में कोई भी दौलत हुई नहीं है। और शेर देखिए। उतार तारे जमी पे लाना नहीं है मुश्किल की ठान लो गर। उतार तारे जमी पे लाना, उतार तारे जमी पे लाना नहीं है मुश्किल की ठान लो गर। नहीं सफल हो सके तो समझो, नहीं सफल हो सके तो समझो तेरी रियाजत हुई नहीं है।
मिटा सके दिल से नाम तेरा जो वो क़यामत हुई नहीं है। बता जरा हाथ रख के दिल पे किसे मोहब्बत हुई नहीं है। और एक अगला शेर देखिएगा। वतन पे धन दौलते लुटा दो, वतन पे धन दौलते लुटा दो, मिटा दो तुम ख्वाहिशें भी सारी, मगर ना आशिक बनेगा सच्चा, मगर ना आशिक बनेगा सच्चा, अगर शहादत हुई नहीं है। मगर ना आशिक बनेगा सच्चा, अगर शहादत हुई नहीं है। गुजार दी हमने जिंदगी यह, गुजार दी हमने जिंदगी यह, फकत तेरी यादों के सहारे। गुजार दी हमने जिंदगी यह, गुजार दी हमने जिंदगी यह, फकत तेरी यादों के सहारे। वफा मेरी कह रही है उल्फत, वफा मेरी कह रही है उल्फत, अभी तिजारत हुई नहीं है। वफा मेरी कह रही है उल्फत, अभी तिजारत हुई नहीं है, मिटा सके दिल से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सब लगातार सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि बस अब मैं जो सुनाने जा रही हूँ इसके यही मेरा आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रस्तुति होगी मेरी। लेकिन मैं मुझसे जुड़े हुए जितने तमाम जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो श्रोतागण हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया है। और एक अपनी पसंद की गज़ल मैं सुनाकर विदा लूँगी। सुनिएगा, इसे मैं ज़्यादातर मंचों से ज़रूर पढ़ती हूँ। शाम तुमसे ही खास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है, महकी महकी लगती। जब चमन में खिजा चली आए, मन में खिजा चली आए, ये ज़मीं बेलिबास लगती है, ये ज़मीं बेलिबास लगती है, भागती जा रही है पल पल यह, भागती। अच्छा जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था पर 2 मिनट बिल्कुल। भागती जा रही है पल पल यह, जिंदगी बदहवास लगती है, जिंदगी बदहवास लगती है। आपके हिज्र में मुझे सचमुच, आपके हिज्र में मुझे सचमुच, सारी दुनिया उदास लगती है, सारी दुनिया उदास लगती है।
भी है आता, जिंदगी आस पास लगती है, जिंदगी आस पास लगती है। खोल दे चांद अपनी आँखें तो, खोल दे चांद अपनी आँखें तो, तीरगी भी उजास लगती है, तीरगी भी उजास लगती है। हम भटकते हैं सहरा में कविता, हम भटकते हैं सहरा में कविता। हर घड़ी हमको प्यास लगती है, हर घड़ी हमको प्यास लगती है। शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और कई हमारे जो दर्शक हैं वो तो बहुत शुरू से हमारे साथ थे। मैं आपकी बिल्कुल आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मिलियन आर्ट्स के इस पेज का पारिक सर का, और जो पारिक कंपनी जो इनके साथ अवनीश जी और अनिरुद्ध जी, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच में बुलाया, मुझे आने का मौका दिया। और आपके साथ देखिए, मैं देख रही हूँ धनबाद की कई जो हैं रचनाकार कवित्रियाँ हैं, कवि हैं, वो आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। में हम उन इसी आस के साथ एक बार पुनः दिल से धन्यवाद और नमस्कार, शुभ रात्रि।